तो वहीं बार एसोसिएशन ऑफ गौतम बुद्ध नगर द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के पहले बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शीतल त्यागी ने नए अधिवक्ताओं के चयन के लिए इलेक्शन का आयोजन किया, जिसके बाद नए अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाला। तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने शिरकत की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, तो ये आखिरकार देखिए, न्याय व्यवस्था के लिए हमारे अधिवक्ताओं का एक अपने कस्टमर्स के साथ एक चोलीदा मन का साथ होता है और हर वर्ष एक परिपाटी के तहत नया ग्रुप जो आता है, हम उनके अंदर या उनके अनुभवी जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, शपथ के साथ साथ वो उनकी अपनी जिम्मेदारियों को, उनके पेशे की गरिमाओं को याद दिलाते हैं। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे खुशी है कि जो नई टीम आई है उसको बधाई देने आया हूँ। और जिन्होंने नई अभी शपथ ली है जो एडवोकेट बनने की, तो उनको क्या कुछ संदेश दें? मैंने यही कहा है कि हम न्याय दिलाते हैं और किसी ज़रूरतमंद को न्याय दिलाना एक गॉडली वर्क है, ईश्वरीय वर्क है। सबसे बड़ा न्यायकर्ता ही हमारा ईश्वर है, तो हम न्याय दिलाने में सहायक होते हैं। जो न्याय पाने वाला होता है वो तो अनभिज्ञ होता है उन कानूनों से, उन नियमों से, और अगर हम उन्हें पूरी शिद्दत के साथ अगर मदद करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। करना चाहूँगी, आज आपने अध्यक्ष पद की शपथ ली है, तो इसको लेकर अब आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं? हम लोग अधिवक्ताओं के हितों को देखते हुए आगे कार्य करना चाहते हैं। हम लोग बहुत से ऐसे काम करेंगे जिसमें अधिवक्ताओं का हित हो, जैसे कि उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक बड़ा मंच उन्हें साझा देंगे जिसमें वो अपने बच्चे प्रतिभाएं दिखा सकें। उसके अलावा हम लोग अधिवक्ताओं के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड करके उसमें हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेंगे, जिससे न्यूनतम दरों पे अधिवक्ताओं को एक हाउसिंग कमेटी में हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से घर प्राप्त हो सकें। उसके अलावा हम लोग स्थापना दिवस समारोह करेंगे, जो कि बहुत जल्द उसकी डेट घोषित की जाएगी, जो बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शिरकत करती हैं और तकरीबन 200 से 2000 से 2500 लोगों का वो कार्यक्रम होता है। इसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स करेंगे, जीएसटी सेमिनार्स और वेबिनार्स भी करेंगे, और जितनी भी अधिवक्ताओं को आ रही समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ग्रीवेंस सेल का गठन करने जा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याएं शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो सकें और उनकी कोई भी समस्या छूती ना रह जाए। और इसी के साथ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक पूर्व अध्यक्ष होने के नाते ये बार काउंसिल की जो मेंबर्स को चुना जाता है, वो आखिरकार इसकी प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, इसमें हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जो हमारे बायलॉज से गवर्न होती है। तो इस बार हमारी संस्था द्वारा अपने बायलॉज के अंतर्गत ही ये पूरी चुनावी प्रक्रिया की गई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष को चुनाव अधिकारी बनाया जाता है। तो पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली चुनाव कंडक्ट कराने की, जिसमें मैंने इसको पूरे नियम और कानून के अंतर्गत रहते हुए सारा ये पूरी प्रक्रिया की, और इसमें सभी 11 के 11 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी सभी रहे और इन सभी को निर्विरोध आज चयनित किया गया। और इसमें हमारे महत्वपूर्ण ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट स्वयं जय नारायण पांडे जी भी यहाँ पे उपस्थित रहे और वो पर्यवेक्षक के रूप में इस चुनाव प्रक्रिया को अपनी नज़र से देख रहे थे और पर्यवेक्षक के रूप में हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। और उन्होंने भी मेरे साथ सभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को जो सर्टिफिकेट दिया है चयनित करने का, मेरे साथ कंबाइंड साइन करके उन्होंने ये सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये हमारी संस्था के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि इससे पूर्व कभी भी किसी भी चुनाव प्रक्रिया में कोई भी बार काउंसिल सदस्य की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही जितनी इस बार रही है। इसके लिए मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को निर्वाह कर सकूं। मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से ये चुनाव कंडक्ट कराया है, और मैं आगे अपनी जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है इसको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये आगामी इस वर्ष में बहुत अच्छे कार्य करेंगी, हम भी इनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। और जिस तरीके से बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था हम कहेंगे, और लगातार जितने भी क्रिमिनल मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब ये जो नई टीम गठित की गई है, तो क्या लगता है कि आगे कानून व्यवस्था पर किस तरीके से वकीलों का दबदबा रहने वाला है, और उसके बाद कैसा हम लोग आगे कानून व्यवस्था? वकील जो होते हैं वो कानून व्यवस्था का पूरे स्ट्रक्चर का एक ढांचा है, जो मुख्यतः पूरा जो कानून व्यवस्था है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि इनके बिना ना तो कोर्ट में कोई सुनवाई होती है, ना ही इनके
बिना कोई कार्य पूर्ण होता है। क्योंकि हमारी ये संस्था मुख्यतः टैक्सेशन से संबंधित है, तो टैक्सेशन के से संबंधित हमारे जो अधिकार हैं और जो कानून हैं उनको अपने अधिवक्ता साथियों को पूर्णतः दिलाने का कार्य इस संस्था करेगी। और बहुत सी चैलेंजेस हैं अभी जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स या और अदर टैक्सेस के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं जो अपने अधिवक्ता साथियों को फेस करने पड़ रहे हैं। उसके लिए भी ये कार्यकारिणी पूरा प्रयास करेगी।